था, क्योंकि विद्यालय में बड़ा ही महत्वपूर्ण एक दूसरा कार्य भी हम सब उसमें व्यस्त हैं। पता सर भी बड़े भागे दौड़े व्यस्तता के चलते पानी भी शायद यहीं आकर बैठ कर ही दिया है, तो समय का आपने ख्याल रखा। और इस समय की मर्यादा का पालन करते हुए मैं अब आप सबके बीच में इन दो शब्दों के साथ संस्कृत की सरिता बहा करके जो सबके मन को पावन करते थे, श्लोकों के माध्यम से जीवन का अर्थ समझाते थे, आज पदोन्नति के पथ पर बढ़े हैं शास्त्री जी हमारे, पर विद्यालय के कण कण में गूंजेंगे स्वर आपके सारे, गूंजेंगे स्वर आपके सारे। और इसी क्रम में मैं आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र जी को बुलाना चाहूँगा कि शास्त्री जी को बधाई और शुभकामनाएं संदेश देने के लिए आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र जी। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, डॉक्टर शिभावना, आदरणीय आज के हमारे सभा के अतिथि भाई वेदपाल जी, मेरे सभी साथी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। काफ़ी शास्त्री भाई के बारे में अलग अलग धर्मवीर भाई ने काफ़ी मिमिक्री के माध्यम से बताया, तो सारी बातें सच्ची थी ऐसे। और भी बहुत बातें भाई साहब की हैं। समय कम है, आधा घंटा ही बचा है, उनके भी समय बोलना है, और शास्त्री भाई जी से भी, मैडम जी, काफ़ी समय रहेगा। देखिए, मेरे लिए तो बड़े भाई हैं शास्त्री जी, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहा हूँ। माइक्रो मैनेजमेंट, कोई भी छोटे से छोटा इवेंट जो है उससे लेकर के बड़े से बड़ा इवेंट जिसमें 15-20 हज़ार की संख्या है, वहाँ तक भी भाई ने मैनेज किया है। और इनसे सीखकर ही मैं जो है काफ़ी सारी बातें जो हैं जीवन में हमने अपनाई है, और उससे माइंड जो है स्टेबल हुआ है। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ चाहते हैं नहीं होती है, हम परेशान भी हो जाते हैं। और तो मैंने कई बार अपनी पर्सनल जो जैसे वर्क प्लेस की प्रॉब्लम है या कोई भी है जिससे हम परेशान होते हैं, सही सोशल प्रॉब्लम है, तो मैंने भाई से जब भी कितने भी परेशान था मैं बात की, तो देखिए इनके अंदर ये कला है कि आपको 15-20 मिनट में एकदम बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने काफ़ी बार देखा है। मैं भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी जो आध्यात्मिक जो गतिविधि है उससे मेरे को जोड़े रखते हैं। समय समय पर जहाँ जहाँ पर ये जाते हैं, कैंप लगाते हैं, तो मुझे समय रहता बोलते रहते हैं आज आइए, तो मैं गया भी हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा है। काफ़ी कुछ भाई से सीखा है, इनके साथ रह कर के कैसे पारिवारिक सुख प्राप्त किया जाए, कैसे कार्य क्षेत्र में हम बिना टेंशन के काम करें, कैसे हम अपने जीवन में हमारा जीवन का लक्ष्य क्या हो, ये सारी बातें भाई से सीखी हैं। देखो, एक बात ये भी मैंने सीखी भाई से कि जब कोई आपका बहुत क्लोज हो जाता है और वो आपसे जब ट्रांसफ़र हो रहा जा रहा है, तो आपको उसकी ज़्यादा फील नहीं करना चाहिए। ये भी मैंने इनसे सीखा है, क्योंकि मैंने देखा है इनके अंदर थोड़ा सा वानप्रस्थ भी है। आपको लगेगा कि शास्त्री जी आपके बहुत अच्छे हैं, परंतु थोड़ी देर में आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत है, एकदम से सर बिहेवियर ऐसा लगेगा कि भाई बस काम ख़त्म अब किया जा रहा है ना, तो अलगाव भी एकदम से कर लेते हैं। तो एक बार मैंने भाई से पूछा भी, तो भाई ने कहा कि देखो, हमें जब ज़्यादा ही किसी से जुड़ाव रखेंगे ना, तो उसके अलावा हम कुछ सोच नहीं पाएंगे। मेरे पूरे परिवार से जुड़े हुए हैं, दोनों साइड से, जिस माइक के साइड से हो, माइक का मैं गलती बोल दिया मैडम का माइक कैसे हो या मेरे घर से हो सबसे अच्छे से जुड़े हैं और एक एक को जानते हैं। इसलिए मेरे तो ये चौकीदार भी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी मैं गलत करूँगा तो कभी इधर जाके शिकायत ना करते हैं, उधर शिकायत ना करते हैं। तो ऐसा रहे तो अच्छा भी रहता है, आदमी अपने पथ पर सही चलता है, गलतियाँ नहीं करता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं भाई को शुभकामनाएं देता हूँ। काफ़ी दिन से कहते थे कि भाई प्रमोशन नहीं हुआ, काफ़ी लंबा समय इनका प्रमोशन नहीं हुआ, और अगला प्रमोशन भाई प्रताप जी का भी होना चाहिए। ये भी काफ़ी दिन से एक ही पोस्ट पर हैं, दोनों का प्रमोशन डिजर्व था, इनका हो गया, इनका भी जल्दी होगा। आप दोनों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ, और हम तो आपसे छोटे हैं, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, ऐसी हमारी कामना है, और हमें संभालते रहोगे। और शास्त्री जी की भाई की एक खास बात क्या है कि मैंने देखा है, किसी से कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, लास्ट में इनका 10% गलती भी है,
तो भी लास्ट में कहेंगे कि मेरी गलती थी इसलिए हुआ। यदि मैं 10% गलत नहीं होता तो ये नहीं होता। 90% यदि बिल्कुल भी सही है, 10% और बाद में मैंने कितनी भी, मैं आपको बताता हूँ, कभी आपसे झगड़ा हो भी जाए तो आपको ज़रूर माफ़ी मांगनी है ना। और कितनी भी आपसे दूरियां बन गई हों, मिलेंगे जब बोल के चलेंगे, कहेंगे कि सीधे मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे आप, है ना। आप दूर रहना ठीक नहीं है, हम एक साथ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। कभी किसी से कोई बात हो जाती है तो उनसे दोबारा उस पक्ष पे आना मुश्किल हो जाता है, तो शास्त्री भाई ऐसा नहीं करते। तो थैंक यू भाई आपका, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, लंबी उम्र आपको मिले, जिससे कि हमें भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे। थैंक यू।